हेलो मेरे भाई। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी डायूरेटिक्स की क्लास, जो कि हमने लूप डायूरेटिक्स पढ़ लिया था। इसके बाद हमको पढ़ना है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स वगैरह का हमने फर्स्ट क्लास में और उसकी बाकी क्लासों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है हमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो इसमें 3 केमिकल क्लास प्रेजेंट है भैया, 3 केमिकल। तो अगर आपको स्टेरॉयडल डेरिवेटिव्स या स्टेरॉयड के बारे में अच्छे से पढ़ना है भैया, तो मैंने स्टेरॉयड के ऊपर पहले ही 7-8 वीडियो बना के डाल दिए। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग वहाँ से किया था। तो आप पहले स्टेरॉयड जाके पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें एक ही ड्रग आती है हमारी स्पाइरोनोलेक्टोन, और फिर आती है हमारी 6 फिनाइल टेरिडिन डेरिवेटिव। तो मैंने टेरिडिन का स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे सारे बेसिक्स, पर आज भी बताऊँगा। और लास्ट है पायराजिनॉल ग्वानिन डेरिवेटिव। तो मैंने आपको ग्वानिन और पायराजिन का भी स्ट्रक्चर बताया था, पर यहाँ पे भी आपको मैं और एक बार बता दूंगा। तो 6 फिनाइल टेरिडिन डेरिवेटिव में हमारी ड्रग आती है ट्राइएम टेरिन। तो आपको ट्राइएम से ही समझ जाना है, ट्राइएम टेरिन से ही समझ जाना है कि इसमें टेरिडिन रिंग कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और क्या बोल रहा है, 6 फिनाइल टेरिडिन, मतलब टेरिडिन के अंदर 6 पोजीशन पे क्या लगा दो, फिनाइल लगा दो, ठीक है। तो पायराजिनॉल ग्वानिन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग है, हमारा अमीलोराइड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो देखो, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये साइट 4 पे काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर पे काम करते हैं, ठीक है। और केमिकली 3 सब क्लास में डिवाइड है। मैंने भी जैसा बताया आपको, फर्स्ट क्लास स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। अभी इनके बारे में और भी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है आगे हमको। ये इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, करीबन 20-25 मिनट का होगा। तो स्टेरॉयडल डेरिवेटिव में हमको यहाँ पे इसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखो, स्पाइरोनोलेक्टोन। तो इस ड्रग के लिए पहले कुछ बेसिक समझो। देखो, स्पाइरो का मतलब ये होता है कि एक कार्बन से 2 रिंग जुड़े होना, ठीक है। स्पाइरो जब हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो या स्पाइरो, ठीक है। तो स्पाइरो का मतलब होता है 1 कार्बन से 2 रिंग अटैच होना। तो देखो, इस कार्बन से ये 2 रिंग अटैच है, मतलब कैसा अगर बोल सकें तो ऐसा। और वो रिंग कोई भी मेंबर हो सकती है, इसी को बोला जाता है स्पाइरो, ठीक है। ये वाली जो हमारी पोजीशन है वो है, ये जो हमारी पोजीशन है उसको हम बोलते हैं स्पाइरो, या इस पूरे को बोला जाता है स्पाइरो, ठीक है। तो इस कार्बन से ये 2 रिंग जुड़ी, इसीलिए बोला गया स्पाइरो। और लेक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक स्टर, मतलब साइक्लिक स्टर। तो स्टर किसको बोलते हैं, CO, ठीक है। तो इसमें साइक्लिक स्टर को ही बोला जाता है। अब साइक्लिक स्टर हमारा 3 मेंबर भी हो सकता है, 4 मेंबर भी हो सकता है, 5 मेंबर भी हो सकता है, 6 मेंबर भी हो सकता है। साइक्लिक स्टर बोला है ना अपन को, तो साइक्लिक कोई सा भी मेंबर हो सकता है। तो साइक्लिक स्टर को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसमें डबल बॉन्ड O और O लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें, और हमारे स्टेरॉयडल न्यूक्लियस में, और जो हमारा मेन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन। तो साइक्लोपेंटेन से मतलब क्या है, सिर्फ ये वाली रिंग, ठीक है। ये वाली तो हमारी पूरा क्या हो गया, लेक्टोन हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा पूरा क्या हो गया, लेक्टोन हो गया। और ये वाली क्या है, साइक्लोपेंटेन। और इन तीनों को क्या बोला जाता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन, ठीक है, पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन। पर यहाँ पे ये ड्रग है, तो ये ड्रग के स्ट्रक्चर को भी पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन नहीं बोल सकते। पर बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है मैं वो बता रहा हूँ, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन, ठीक है। तो इसी में 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा दो, 3rd पोजीशन पर डबल। देखो, मैंने स्टेरॉयड में पूरा अच्छे से पढ़ा दिया बेसिक्स। अगर वहाँ से आप पढ़ के आ जाओगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यूँ ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O, और बिटवीन 4 और 5 अगर एक डबल बॉन्ड लगा दोगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिंग लगा दोगे, बीच में भले ही कुछ ना लगाओ, तो हमारी ड्रग बन जाएगी स्पाइरोनोलेक्टोन। और 7th पोजीशन पे याद रखना। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी एसिड वर्ड आ जाए, एसिड, तो एसिड का फॉर्मूला ही होता है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या, थायो एसिटाइल। थायो का मतलब मैंने बताया था सल्फर, थायो का मतलब सल्फर, एजा का मतलब नाइट्रोजन, और ऑक्सा का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या, थायो एसिटाइल। तो यहाँ पे हम इसमें सल्फर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग बन गई कि स्टेरॉयडल डेरिवेटिव में स्पाइरोनोलेक्टोन। अब हम बात करते हैं 6 फिनाइल डेरिवेटिव। तो 6 फिनाइल डेरिवेटिव ट्राइएम टेरिन, इसमें जो ड्रग आई थी ट्राइएम टेरिन। तो पहले यहाँ पे देख लो, पहले ड्रग समझ लो। ट्राइएम मतलब क्या बोल रहे, 3 अमाइन और टेरिन। तो टेरिन से हमको क्या याद रखना, टेरिडिन रिंग। और मैंने आपको उस दिन अच्छे से बताया था कि हमारी टेरिडिन रिंग क्या होती है। टेरिडिन रिंग दो रिंग से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो पायरीमिडिन और एक पायराजिन।
पायरिमिडिन का मतलब होता है 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसा। ये हमारी पायरिमिडिन हो गई, मतलब 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन। नंबरिंग कहाँ से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6। और पायराजिन का मतलब इसमें होता है 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, इसका मतलब होता है 1/4 पोजीशन पे नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ये इसको और इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो हमारी तो क्या मिलेगी हमको रिंग मिलेगी टेरिडीन। कैसी? ठीक है, ये हमारी क्या रिंग होगी, टेरिडीन। अब आप इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ से करना हो तो ये घूम जाओ, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग बन गई टेरिडीन। मैंने आपको बेसिक से फिर से बता दी, पायरिमिडिन और पायराजिन को मिलके बनती टेरिडीन रिंग। अब टेरिडीन रिंग में वो क्या बोल रहा है, 6 फिनाइल टेरिडीन। तो 6 पोजीशन पे एक और बेंजीन लगा देंगे तो ये हमारी क्लास बन गई क्या, 6 फिनाइल टेरिडीन। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अभी बोल रहा है 6 फिनाइल टेरिडीन डेरिवेटिव में ड्रग आती है हमारी ट्राईएम टेरिन। तो 6 फिनाइल टेरिडीन मैंने आपको ये बना दिया, 1 2 3 4 5। ये देखो पायरिमिडिन और पायराजिन को मिलके क्या बनी, टेरिडीन। और टेरिडीन में क्या बोल रहा है, 6 फिनाइल। तो 6 पे एक बेंजीन लगा दो तो 6 फिनाइल। तो अब क्या बन गई, 6 फिनाइल टेरिडीन। अब हमारी ड्रग ही बोल रही ट्राईएम टेरिन, मतलब टेरिडीन रिंग के अंदर 3 अमाइन ग्रुप लगाओ, ठीक है, 3 अमाइन ग्रुप लगाओ। तो जहाँ जहाँ भी आपको खाली पोजीशन दिख रही वहाँ वहाँ लगा दो। एक सेकेंड पोजीशन दिख रही तो यहाँ पे NH2 लगा दो, एक फोर्थ पे लगा दो। इस फ्यूजन पे नहीं लगाना और ना ही नाइट्रोजन पे लगाना, ठीक है, इनको छोड़ के। और एक 7th पे लगा दो। तो ये हमारी क्या बन गई, ट्राईएम, मतलब 3 अमाइन और टेरिडीन, मतलब टेरिडीन रिंग में मतलब 6 फिनाइल टेरिडीन रिंग में 3 अमाइन ग्रुप लगा दो तो तुम्हारी ड्रग बन जाएगी ट्राईएम टेरिन, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग बन गई। अब इसका नोमेनक्लेचर हमको बताना है, तो 6 फिनाइल टेरिडीन 2 4 7 ट्राई अमाइन, ये इसका हो गया केमिकल नेम। ये 6 फिनाइल टेरिडीन 2 4 7 ट्राई अमाइन, ठीक है। तो हमारी ड्रग बन गई क्या, ट्राईएम टेरिन। नेक्स्ट ड्रग इस पायराजिन ग्वानिडीन डेरिवेटिव। तो मैंने अभी बताया था कि पायराजिन कौन सी रिंग होती है, ये वाली, ओनली ये 1/4 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे जुड़ी हुई है किसी से, तो उसका नाम रखा गया पायराजिनॉइल, ठीक है। क्या नाम रखा गया, पायराजिनॉइल ग्वानिडीन डेरिवेटिव। तो इसमें हमारी जो ड्रग आती है वो आती है अमीलोराइड। तो देखो पहले पायराजिन रिंग डाल देंगे, ठीक है। पायराजिन रिंग मेन न्यूक्लियस है वो लगा दो, प्लस C+O करके ग्वानिडीन रिंग लगा दो। मैंने ग्वानिडीन बताई थी आपको। अगर ग्वानिडीन में इस NH की जगह आप O लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा, ठीक है। और यूरिया में अगर O की जगह ये NH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ग्वानिडीन बन जाएगा। और पायराजिनॉइल ग्वानिडीन डेरिवेटिव तो आप इतना याद ही रख सकते हो। और इसमें इसके अगल बगल 2 NH ग्रुप लगा देना और एक क्लोरीन लगा देना आप इस ड्रग का, तो मेरे ख्याल से याद रख ही सकते हो। अब हम इन सब के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करेंगे पर्सनल। तो अब देखा जाए तो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स को फार्माकोलॉजी के हिसाब से 2 क्लासों में बांटा गया है। मतलब एक तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। भैया एल्डोस्टेरोन एक हमारा बॉडी का क्या होता है, एक बॉडी का हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, रीएब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। मतलब ये रीएब्जॉर्प्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी को इनहिबिट करने के लिए ड्रग बनाई गई है स्पाइरोनोलेक्टोन। मतलब इस हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए ड्रग बनाई गई है क्या, एल्डोस्टेरोन। और एक है डायरेक्ट सोडियम चैनल को इनहिबिट करके, एक है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट उसी को इनहिबिट कर देते हैं और ये मेन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें 2 ड्रग है अमीलोराइड, ट्राइमडेन। अपन ने इन तीनों के स्ट्रक्चर पढ़ लिए पर मैं अभी और बताऊंगा एक बार। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अगर बेसिक्स के बारे में बात करें या कुछ फार्माकोलॉजी की बात करें तो पढ़ लेते हैं। एल्डोस्टेरोन इज ए हार्मोन produced by adrenal cortex and enhance reabsorption of sodium in distal convoluted tubule of the kidney। मतलब कि क्या बोल रहा है, किडनी के अंदर एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स DCT एक साइट है, वहाँ पे ये क्या करता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। और कौन करता है, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन से जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है। और वो क्या करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और ये कहाँ पे है, ये है किडनी में। किडनी के अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ये हार्मोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
तो हमारा स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, मतलब ये क्या है, इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। एंटागोनाइज का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो ये उसको ब्लॉक कर देता है, तो क्या होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। पर ये क्या बोल रहा है, नॉट पोटेशियम, मतलब ये पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन को नहीं रोक पाएगा। एंड वाटर आर एक्सक्रीटेड, मतलब सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, पर पोटेशियम हो पाएगा। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने एक्सेप्ट बोला गया है कि पोटेशियम, ठीक है। और इनके यूजेस क्या है, इडेमा और हाइपरटेंशन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन विथ लूप एंड थायराइड डायूरेटिक्स के साथ दिया जाता है, ठीक है इनको, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। और जितने भी लूप डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स है वो क्या करते हैं, वो पोटेशियम का लॉस करवाते हैं। तो अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दे दे तो ये क्या कर रहा है, ये पोटेशियम को बढ़ा रहा है और वो कम कर रहे हैं। तो मतलब एक मेंटेनेंस भी हो जाएगा और गुड कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है कि ये स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन एक एक्टिव मोइटी नहीं है, ये मेटाबोलाइट इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जो काम करता है, ठीक है। तो स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन इज मेटाबोलाइज्ड टू कैनरिनोन, ये वाला कैनरिनोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसको एंटागोनाइज करने के लिए, एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। तो स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर आपको कैनरिनोन का स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड लगा देना और कुछ नहीं करना, हम इसी को बोलते हैं कैनरिनोन, ठीक है। सिंपल है। और अगर आपको स्टेरॉइड के बारे में पूरी जानकारी, केमिस्ट्री वगैरह पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पहले मेरे 3-4 वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास की। देखो हमने अभी दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो अब हम देख रहे हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। डायरेक्ट रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें जो हमारी क्लास है केमिकल क्लास 6 फिनाइल टेरिडीन डेरिवेटिव, तो टेरिडीन किस किस से मिलकर बनी हुई है, पायरिमिडीन प्लस पायराजिन। क्लास का नाम है 6 फिनाइल लगा दिया, और ड्रग का नाम है ट्राइएमटेरिन, तो 3 अमाइन ग्रुप लगा दिए 2, 4 और 6 पे। और इसका ACR देखें तो क्या बोल रहा है, पैरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल रिंग विथ OH ग्रुप इंक्रीजेज एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप पैरा पोजीशन पे क्या लगा रहे हो, फिनाइल ग्रुप, तो एक्टिविटी बढ़ेगी। और फिनाइल रिंग कैन बी रिप्लेस बाय स्मॉल हेट्रोएटम, मतलब क्या, आप फिनाइल रिंग को स्मॉल हेट्रोएटम के द्वारा या हेट्रोसाइक्लिक रिंग के द्वारा, या आप उसमें स्मॉल हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी लगा सकते हो, कहाँ पे, फिनाइल रिंग की जगह यहाँ पे। और अमीनो ग्रुप मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब अमीन ग्रुप है जो 1 2 3 4 ये जितने भी है इनको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, मतलब इनके ऊपर कोई सा भी और ग्रुप नहीं लगाना है, ठीक है। उनके यूज़ क्या है, इडेमा, हाइपरटेंशन, कॉम्बिनेशन विथ थायाजाइड बिकॉज इट प्रिवेंट हाइपोकेलेमिया, मतलब क्या है कि जितने भी थायाजाइड और लूप डायूरेटिक्स है वो क्या करते हैं हाइपोकेलेमिया करते हैं। मतलब हाइपोकेलेमिया मतलब क्या, पोटेशियम का लेवल कम कर देना। और ये क्या करवाते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये पोटेशियम का लेवल बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ये किसको ठीक कर देंगे, हाइपोकेलेमिया को। अगर वहाँ वो वाले ड्रग कम करवा रहे हैं, अगर उनका साइड इफेक्ट है कि वो पोटेशियम का लेवल कम करवा रहे हैं, तो इनका साइड इफेक्ट क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, हाइपर कैलेमिया, मतलब ये क्या कर रहे हैं, पोटेशियम का लेवल बढ़ा रहे हैं। मतलब वो अगर उनका साइड इफेक्ट है कि वो कम कर रहे हैं और इनका साइड इफेक्ट है कि ये बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों को साथ में ही दे दो, ठीक है। तो इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और रीनल स्टोन फॉर्मेशन में भी, और इनका एक और साइड इफेक्ट है कि ये रीनल स्टोन का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है, किडनी में। नेक्स्ट क्लास है हमारी इसी में रीनल एपिथेलियल वाले में, पायराजिनोल ग्वानिडीन डेरिवेटिव। तो इसमें जो हमारे ड्रग आती है वो आती है अमीलोराइड, तो इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर क्लोराइड जुड़ रहा है, 4 पोजीशन, 3rd पोजीशन और 5th पोजीशन पे हमारा अमाइन ग्रुप लगाया हुआ है। और 2nd पोजीशन पे क्या क्या लगा है, हमारा ग्वानिडीन रिंग अटैच्ड है, ठीक है। तो इसके ACR की बात करें तो ऑप्टिमम डायूरेटिक एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड व्हेन, मतलब ऑप्टिमम डायूरेटिक एक्टिविटी कब से होगी, जब आप ये वाले ग्रुप लगाओगे, मतलब 6 पोजीशन पे और क्लोराइड लगा रहे हो तो ऑप्टिमम डायूरेटिक से होगी। और अमीनो ग्रुप एट 3 और 5 पोजीशन पे लगा रहे हो, मतलब, और वो भी कैसे, अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऐसे ग्रुप लगाओ, मतलब इनको 3rd और 5th पोजीशन पे तो लगाओ, पर इनके साथ और कोई ग्रुप नहीं अटैच होना चाहिए, तब जाके वो ऑप्टिमम डायूरेटिक एक्टिविटी शो करेंगे। और 3rd पॉइंट इज ग्वानिडीनो नाइट्रोजन आर नॉट सब्स्टिट्यूटेड विथ अल्काइल ग्रुप, मतलब ग्वानिडीन का जो नाइट्रोजन है, ये वाला ग्वानिडीन के जो नाइट्रोजन है वो भी सब्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए, किसके द्वारा,
अल्काइल ग्रुप के द्वारा, ठीक है। और इनके अगर यूजेस की बात करें तो ये क्या करते हैं, मॉडेटरी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होते हैं ये, और ओरल बायो अवेलेबिलिटी इनकी 15 से 20% होती है। और ये भी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या थायाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। इनके साइड इफेक्ट हैं हाइपरकैलेमिया, तो ये किसको प्रिवेंट करेंगे, ये हाइपोकैलेमिया को प्रिवेंट करेंगे। और इनके और साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया, ये तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं तीनों को। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक करो और शेयर करो।